जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ चैप्टर। बच्चे आपका 2 एक्सरसाइज आपकी है रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 2 है। जिस नंबर बच्चों आपका 4 है कि इकाई के गैर पहला आपके बच्चे साबित करें कि इकाई के गैर हकीकी जज्र मुकाम का हासिल है ज़रब। ये बच्चों आपने यहाँ पर लिखा है मालूम करें। तो बच्चों ये सवाल आपके साबित करें भी आ सकता है कि साबित करें कि इकाई के गैर हकीकी जज्र मुकाम का हासिल है ज़रब जो होता है वो एक के बराबर होता है। तीनों दो सूरतों में आपके पेपर आ सकता है। तो बच्चों इकाई के जज़ल मुकाम जो होते हैं वो आपके तीन है। एक आपका वन है और दूसरा बच्चों आपका ओमेगा है, जिसकी कीमत जो होती है आपकी ये वाली आती है माइनस के तीन। ये आपका जजर है और बटा दो। और इस तरह तीसरा भी आपने बच्चों तीन जजर मुकाम होते हैं इसके आपके हकीकी जो होते हैं इकाई के तीन और तीन बच्चों जजर मुकाम होते हैं। बच्चों आपने इनका पहले ये पता होना चाहिए। बच्चे ये सवाल में लिखे या ना लिखे, लेकिन बच्चे पहले आपको पता होगा तभी आप हल कर सकते हैं। तो बच्चों हमने इनको करना है जरा यानी इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आपका एक आ गया और इस तरह ये आपका माइनस का एक है जमा माइनस तीन का जजर और बटा आपका दो है। इस पर भी ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि बच्चों हमने इनको मल्टीप्लाई करना है या आप ज़रब के लामत लगा लें। दोनों सूरतों में बच्चों आपका ठीक हो जाएगा। और बटे में बच्चों आपके पास है दो। अब देखिए एक तो बच्चों आपका एक ही रहेगा। इन दोनों रकमों को बच्चों हम देख लें तो यहाँ पे जमा की अलामत है, यहाँ पे माइनस की अलामत है। बाकी रकमें बच्चों आपके सारी एक वाली एक जैसी है। तो बच्चों एक जैसी रकमें जब दो जोड़ों की शक्ल में आपस में मल्टीप्लाई होगी तो हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा ए जमा बी इंटू ए माइनस बी और ये बराबर आपका होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। एक तो आपका एक ही आएगा और ये भी बच्चों माइनस का है कि देख ले माइनस का एक आपकी एक जैसी रखनी है। तो ये आपका बन जाएगा मुरब्बा। आगे अलामत माइनस की है क्योंकि फार्मूले के मुताबिक माइनस की अलामत है। तो बच्चों माइनस के तीन और ये आपका तीन का जैसा है तो उसका स्क्वायर। तो ये वाला दो दो से बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके बन जाएंगे चार। और ये बच्चों माइनस का अगरचे एहसास है लेकिन इसकी ताकत चूंकि चुफता है इसलिए ऑटोमेटिकली ये जमा को हो जाएगा। माइनस है ये तीन का जजर आपके हो जाएंगे कैंसिल। तो ये आपके माइनस के तीन ही रहेंगे। सॉरी बच्चों ये आपका जजर कैंसिल हो जाएगा। माइनस का एक माइनस और ये आपके आ जाएंगे माइनस के तीन। इस तरह ब्रैकेट भी लगेगी क्योंकि ब्रैकेट के बाद आपकी माइनस की अलामत है। और ये आपका आ गया माइनस का एक माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगी। ये वाला बच्चों तो आपका हो जाएगा। ये भी आपका बच्चा प्लस का ही आता है क्योंकि इसका बराबर खोला जाएगा तो आपका प्लस का ही आएगा। ये आपका प्लस का एक है जमा और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों आपके हो जाएंगे जमा। तो इस तरह बच्चों ये आपका आ जाएगा चार बटा चार के और चार चार से बच्चों आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर निकलेगा वन। इस तरह बच्चों इकाई के गैर की जजर मुकाम हासिल ज़रब जो होता है वो आपका एक के बराबर निकलता है। इस तरह भी पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि साबित करेंगे इकाई के गैर की जजर मुकाम का हासिल ज़रब एक के बराबर होता है। या बच्चों जिस तरह सवाल लिखा गया। अब बच्चे ये आपका एक ही है और ये बच्चों देखा जाए तो ये आपके पास ओमेगा है। तो उससे ये चीज भी साबित होती है कि अगर एक को और ओमेगा को और ये वाली रकम बच्चों आपकी जो ये आपकी होती है ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ये इस तरह अगर लिख लिया जाए तो आप देखिए ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपका बनता है ओमेगा का मकाम। और अभी हमने इनका हासिल ज़रब निकाला हुआ बच्चों आपका होता है एक के बराबर। तो इससे ये भी साबित हुआ कि अगर एक को ओमेगा से और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाए ये तीनों को तो ये आपके ओमेगा का मकाम निकलेगा और ये भी बराबर आपका एक के बराबर ही बच्चों साबित होता है। सवाल में बच्चों सिर्फ आपने ये साबित करना है लेकिन ये चीज आपको बच्चों आनी चाहिए। सवाल में लिख भी ले तो फिर भी आप लिख सकते हैं। पास आप लिखना चाहे ये भी आप लिख सकते हैं। वैसे बच्चों आपको पता होना चाहिए सर आपके बरोजली पेपर में आ सकता है या इसको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि इनका हासिल ज़रब क्या होगा। जी बच्चे चलते हैं इसके पांचवें जुज की तरफ। तो बच्चों इसमें लेफ्ट साइड आपने सिर्फ राइट साइड के बराबर साबित करनी है। तो बच्चों हम सिर्फ लेफ्ट साइड को ही ले लेते हैं चाहे आप साथ साथ चला लें दोनों सूरतों में आपका ठीक हो जाएगा। लेफ्ट राइट अलग अलग लिख लें फिर भी आपका ठीक है। अगर आप लेफ्ट और राइट दोनों साइडों को एक साथ साथ चलाना चाहते हैं तो भी आपका बच्चों ठीक हो जाएगा। या तो बच्चों हम सिर्फ लेफ्ट साइड हल करेंगे तो बच्चों ये सीधा साधा फार्मूला ही आपका है। तो बड़ा आसानी से समझ आ जाता है। ये आपका मुकाम वाला फार्मूला है। तो ये आपकी रकम बच्चों पहले दी गई दूसरी रकम को हम हल कर लेते हैं। ये वाला x x से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा x का स्क्वायर। ये x जब इस रकम से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा xy और साथ आपका है ओमेगा का स्क्वायर है। इसी तरह बच्चों ये दूसरी रकम को इससे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा xy ओमेगा बनता है। और इसी रकम को जब बच्चों अगली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो y y से मल्टीप्लाई हो जाएगा y का स्क्वायर और ये ओमेगा ओमेगा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ओमेगा की पावर बनती है तीन या ओमेगा का बनता है मकाम। तो ये आपको बच्चों होगा x प्लस के y। इसी तरह ये आपका बच्चों आ गया आपके पास x का स्क्वायर है
इन दोनों रकमों में बच्चों देखिए तो आपके एक्स वाई कॉमन निकल सकता है। तो एक्स वाई बच्चों इसमें हम ले लेते हैं कॉमन। अगर एक्स वाई कॉमन निकले तो बाकी इस रकम में आपके रह जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, और इसमें आपके पास रह जाएगा ओमेगा, और यहाँ पे आपका बच्चों वाई का स्क्वायर है, और वाई का मकाम जो होता है ये बच्चों एक के बराबर होता है। ये अभी हम ये चीज साबित कर चुके हैं, वाई का मकाम जो होता है ये ओमेगा का मकाम हमेशा एक के बराबर होता है। एक्स प्लस वाई है इनटू बच्चों आपका ये एक्स का स्क्वायर है प्लस के आपके एक्स वाई है, और इसके बाद बच्चों इसकी कीमत एक निकलती है। ये मैं अभी निकाल कर देता हूँ बच्चों, आपको साइड पे आपको आना चाहिए कि ये रकम कैसे निकाली जाती है। तो ये बच्चों आपका आ गया एक्स प्लस वाई इंटू आपका है एक्स का स्क्वायर, और ये माइनस का है कि इस रकम से मल्टीप्लाई होगा तो आपके आ जाएगा माइनस के एक्स वाई, और ये आपका है बच्चों वाई का स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर। इस तरह बच्चों आपका आ गया एक्स जमा के वाई, और इसको सिर्फ आप कर लें इसी तरह रहने दें या रीअरेंज कर लें, तो बच्चों इस तरह आपका ये लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर साबित हो जाती है। तो बच्चों आपकी ये वाली आपकी आती है लेफ्ट हैंड साइड है, या उसी तरह ये आपका बच्चों फार्मूला होता है। तो पास आपका साबित ये पास साबित हुआ कि लेफ्ट साइड बच्चों आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके बच्चों बराबर आ जाती है राइट हैंड साइड के। बस बच्चों आपका ये जिस फार्मूला ही है उनको आपने मल्टीप्लाई करके ये फार्मूला ही आपने जो है वो प्रूव करना होता है। इस तरह बच्चों आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाती है। बाकी बच्चों आपका ये वाला है, तो बच्चों यहाँ पे आपका एक फार्मूला है ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1, ये बच्चों बराबर होता है हमेशा 0 के। तो अगर हम एक को बच्चे ले जाए दूसरी तरफ तो इस तरह आपके पास रह जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, तो इसकी कीमत बच्चों आपके माइनस के मान निकलते हैं। यहाँ पे माइनस का मान मैंने दर्ज किया है। तो ये बच्चों इनके तीनों जुज़ुल मकाम का मजमूआ जिसको हम कह सकते हैं ये हमेशा आपका 0 के बराबर होता है। यहाँ पे आपने हासिल ज़रूर निकाले और यहाँ पे आपके ये साबित किया है कि जो थे अकाई के गैर की जुज़ुल मकाम का मजमूआ हमेशा बच्चों ये बराबर होता है 1 के। बच्चों आपको फार्मूले आने चाहिए। अब ये वाली सिर्फ हमने बच्चों यहाँ पे एक को दे लेकर दूसरी तरफ माइनस का एक है तो इसकी कीमत बच्चों माइनस का एक निकलेगी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।